नमस्कार साथियों। थंबनेल देखकर ही थोड़ी प्रसन्नता की लहर मन में ज़रूर आई होगी। केंद्र सरकार ने वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। तो 2026 से कहा जा रहा है कि सिफारिशें लागू हो जाएगी, क्योंकि 2000 पहले 16 में, उससे पहले 2006 में, इस प्रकार से लगभग हर 10 साल से, हालांकि शुरुआत में 1946 में, बीच में थोड़ा गैप आ गया था, और फिर हर 10 साल से जो है 1986 के बाद से लगातार जो है वो इसका गठन किया जा रहा है। तो हम पूरा समझेंगे, पहले वेतन आयोग से लेके वर्तमान तक, क्या उस समय डॉलर की क्या रेट थी, सोने के क्या भाव थे, तब से लेके वर्तमान तक मूल वेतन, बेसिक कितना था, शुरुआती सैलरी, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारी जो आपको देखने को मिल रही है चर्चाएँ, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि भाई कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी और सैलरी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, 1 लाख क्रॉस तो कर ही जाएगी। तो कितनी संभावनाएँ हैं, क्या सच्चाई है, उन सब पर हम पूरी चर्चा इसमें करेंगे। तो अगर हम बात करें, थोड़ा-सा आप समझने का प्रयास करें, फिर हम वेतन आयोग के इतिहास के बाद में बात करेंगे। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में अगर हम बात करें, जैसे L1 जो है बेसिक शुरुआती शुरुआती जो लेवल होता है, वो अभी जो है वो 17,700 है, ठीक है? और आज की डेट में अगर हम महँगाई भत्ते की बात करें, 53% है जो, वो इसका निकालें तो ये हो जाता है 9,381। और एचआरए की बात करें, जो हाउस रेंट, वो अगर 8, 9 या 10%, अगर हम 10% भी निकालें, हालाँकि उसका भी एक अलग रूल है उसके अनुसार, तो ये हो जाता है 1700। इस हिसाब से लगभग 28,000 रुपए जो है, वो बनता है प्रोबेशन के बाद में। जो ग्रेड फोर्थ में शुरुआती जो मिनिमम सैलरी है न्यूनतम सरकारी कर्मचारी की, वो ये है। जो कार्यालय सहायक जो भी विज्ञप्ति आ रखी है उस हिसाब से आज की डेट की ये है। अब हम इसकी बात करें, फिर हम स्कूल व्याख्याता की बात करेंगे, गजेटेड की, और वर्तमान की 2026 में कितना क्या फ़र्क आएगा, आप थोड़ा-थोड़ा समझते जाएँ साथ-साथ में। अब जैसे मान लीजिए कि ये सैलरी, अगर ये जो नया वेतन आयोग है, इसमें क्या फिटमेंट रहता है? फिटमेंट का मतलब होता है कि वे बेसिक को कितने से गुणा करते हैं। जैसे 2016 में जो वेतन आयोग लागू लगा था, 18 में घोषणा हुई थी, 16 से लाभ दिया गया था। तो उसमें जो बेसिक था, उसको 2.57 फिटमेंट जो है उससे गुणा किया गया था। मतलब पहले 2006 में 7,000 रुपये न्यूनतम थे जो L1 का कर्मचारी है उसके, 2006 में। फिर 2016 में उस बेसिक को 2.57 से गुणा किया गया, तो वो लगभग 18,000 या 17,700 ये आ गया। तो ये 2006 का है 7,000, ये 2016 का है। अब 2026 में क्या हो सकता है? इसको लेकर अलग-अलग विद्वान, अलग-अलग जो है वो चर्चाएँ और संभावनाएँ व्यक्त की जा रही है। हालाँकि जो ये 3 सदस्यीय जो वेतन आयोग बनेगा, गठित होगा, वो ही फाइनल रूप से बहुत सारे कर्मचारियों के अध्यक्षों से और से सब बात करेंगे, चर्चाएँ करेंगे, उसके बाद तय होगा। हम अगर मोटा-मोटी संभावना लगाएँ कि कुछ बता रहे हैं 1.86 होगा, कुछ कह रहे हैं गुणा 2 होगा, जो भी बेसिक है उसका डबल होगा, कुछ कह रहे हैं ढाई होगा, 2.57 पिछली बार हुआ था, तो इस इतना भी हो सकता है। तो हम उसका भी कुछ कह नहीं सकते, वो अलग-अलग संभावनाएँ हैं। अगर हम मोटा-मोटी जैसे L1 की बात करें, L1 का मतलब जो बेसिक शुरुआती वेतन है, ग्रेड फोर्थ या सरकार का जो जैसे जो चार्ट जो दिया रहता है, ये इस हिसाब से जो सबसे बेसिक आता है 17,700। तो अगर हम इसकी बात करें, तो ये कितना हो जाएगा? भई अभी 2025 में मान लो किसी को प्रोबेशन पूरा होने के बाद में ये सैलरी मिलती है, तो 2026 में वेतन आयोग लागू होने के बाद में संभावना है 1-1-26 से हो जाएगा, क्योंकि 1-1-16 से हो गया था। तो 1-1-26 यानी अगले साल। तो अगले साल क्या हो जाएगा? बीच में हालाँकि अभी जुलाई में एक वेतन वृद्धि लगेगी, डीए और बढ़ सकता है 3% 2%, तो उसको हम छोड़ देते हैं एक बार। तो जैसे हम इसका अगर दोगुना करें 17,700 का, तो गुणा 2 अगर मान के चले हम, तो 35,000 बन जाता है बेसिक, 35,000 बेसिक डबल हो गया तो। और फिर इसका 10% अगर हम माने एचआरए, फिर 10 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वो कितना रहेगा वो आगे तय होगा। तो हम मोटा-मोटी माने तो लगभग 40,000 रुपए, इससे जो जिसके 28,000 बन रहे थे, उसके सीधा-सीधा 12,000 का इसमें वृद्धि होने वाली है, फ़ायदा होने वाला है। ये क्या है, प्रथम साल में काफ़ी ज़्यादा लगता है। फिर क्या होता है कि इसमें और भी कई चीज़ें काम करती हैं, फिर धीरे-धीरे होता है। और अगले 10 साल तक
2036 तक फिर वो जो वेतन है उस समय की महंगाई, उस समय के जो चीज़ों के भाव, उसके आधार पे फिर वो कम लगने लगता है और फिर वापस जो है वो बढ़ाया जाता है। तो इसमें काफ़ी बहुत गहन सोच समझ और सब चीज़ें इकोनॉमिक की गहराई को सबको देख के किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसी चीज़ को स्कूल व्याख्याता से, क्योंकि अपने चैनल पे बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता ग्रेड सेकंड इनकी तैयारी करने वाले जुड़े हुए हैं, तो इसी को लेके हम चर्चा कर लेते हैं। या जैसे गजेटेड जो है एल, इसमें 12 की बात करें, L12 पे 44,300 बेसिक होता है। प्रोबेशन पूरा होने के बाद में आपका मूल वेतन या बेसिक ये होता है 44,300। इसको अगर हम 1.86 से मान के चले, कुछ बता रहे हैं कि 1.86 ये मिनिमम इतना तो होगा ही, 2 भी हो सकता है, 2 से ऊपर भी हो सकता है। तो फिर मूल वेतन हो जाएगा 82,398, यानी 1,126 को। अभी जो ये है वो इतना हो जाएगा। तो क्या सारा वेतन दुगुना हो जाएगा, सारी सैलरी? नहीं नहीं, थोड़ा सा जो है इसमें, हालांकि एक बार के लिए मन में थोड़े लड्डू फूटते हैं, थोड़े से लड्डू को आप तो धीरे धीरे फोड़े। कैसे कि ये बेसिक हो गया ना, परंतु इसमें क्या होता है, जो महंगाई भत्ता है ना, वो महंगाई भत्ता फिर जीरो कर दिया जाता है। अभी जो 53 है ना, वो जीरो कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 82 को फिर 53 से गुणा करेंगे, ऐसा नहीं है। वो जीरो कर दिया जाता है, फिर वो जो है आगे धीरे 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 बढ़ता है, और 10 सालों में इस हिसाब से। जैसे पिछली बार 2016 में 125 हो गया था महंगाई भत्ता, फिर उसको वापस जीरो से कर दिया था। एचआरए, एचआरए जो होता है इस बेसिक का, इसका इसका जो है वो 8%, 9%, 10%। इसका ये किया गया है कि जैसे डीए 25% हो जाता है, तब तक 8 रहेगा, 25 से ऊपर होते ही 9 हो जाता है। डीए की दर 50% तक 9 रहता है, तो डीए की दर जैसे 50 से ऊपर चली जाती है, जैसे अभी जा रखी है, तो फिर बेसिक का 10% जो है, 10% का मतलब सीधा सीधा जैसे 8,239। तो अगर हम बात करें 1/1/2026 को, कि एक लेक्चरर का प्रोबेशन अगर पूरा हो रखा है या हो गया है, तो क्या पेमेंट होगा? तो जैसे आप देख सकते हैं, ये 1.86 मान के चलें, तो ये हो जाता है बेसिक, और डीए जीरो हो जाएगा। एचआरए को अगर हम मोटा मोटी 10% मान लेते हैं गुणा की सुविधा की दृष्टि से, तो ये 82 और 8,000 यानी 90,000। कुल ग्रोस जो पेमेंट बनेगा वो 90,000 बनेगा। ठीक है। आज की डेट में क्या बन रहा है, जैसे 1/1/25 को क्या बन रहा है आज की डेट में, तो आज की डेट में 44,300 बेसिक है, और 23,480, 53%, यानी इस 44,000 का 53%, यानी गुणा 53/100, वो है डीए 23,480, और 10% बेसिक का है एचआरए। आज की डेट में 44,300 बेसिक वाले, L12 वाले जो कर्मचारी है, कार्मिक है, जो व्याख्याता है या और भी कोई पद पे है, तो उनके ये पेमेंट बन रहा है पूरा ग्रोस। फिर वो कटौतियाँ होती है, वो अलग चीज़ है, उसमें से आपकी कुछ कटौतियाँ हो जाती है, टैक्स से लेके, ये जीपीएफ है, एसआई वगैरह है, या एनपीएस जो कुछ भी जिनके है। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि 72,000 आज की डेट की अगर हम बात करें, तो जो ग्रोस 72,000 के लमसम है, वो ग्रोस पेमेंट अगले साल जो है वो 90,000 होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लगभग 18,000 की वृद्धि। ये कब है? अगर 1.86 ये मिनिमम हम मान के चलते हैं, अगर 2 होता है तो और बढ़ जाएगा, 2 होता है तो यहाँ 2 गुणा करके देखा है, देखो पूरी संभावना है कि 2 तो होगा ही, या और भी ज़्यादा हो, संभावनाएं तो हर प्रकार की रहती है। 2 होता है तो ये 97 क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि फिर इसका 10% भी तो बढ़ जाता है ना, ये 2 गुना हुआ तो 10% भी बढ़ गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी। एक क्या होता है, जो बेसिक है ना, वो हर साल 3% उसमें वृद्धि होती है जुलाई में, वेतन वृद्धि। भाई जैसे ये बेसिक है या ये बेसिक है, तो अभी ये है, एक साल बाद आपका इसका 3% भी बढ़ जाता है। फिर उस बढ़े हुए का वो जो होता है डीए, और उस बढ़े हुए का ही वो गिना जाता है। डीए जो होता है, डियरनेस अलाउंस, ये जो है वर्ष में लगभग 2 बार, कभी 2%, कभी 3% बढ़ता है। 2% या 3 का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आगे जीरो हो जाएगा, तो फिर लगभग जुलाई में 3% कर दिया, फिर जनवरी में 2 और कर दिया तो 5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो एवरेज साल का 5 हुआ, तो 10 साल में 50%। इस हिसाब से आप इसको भी 53 है, जैसे वो पहले 0 कर दिया गया था। तो ये चीज़ें आपके मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि भाई एक जो कर्मचारी है
उसका दुगुना तो होने ही वाला है, बेसिक क्लियर है। ठीक है, लगभग दुगुना तो होगा ही। पहले ज़्यादा हुआ था, 7,000 का 17,000 हुआ था, यानी ढाई गुना हुआ था। अब दुगुना होता है तो 17,000 का यहाँ 34 से 35,000 हो जाता है, यहाँ 44 का 88 से 90,000 हो जाएगा। और फिर जो है उसके अनुसार फिर डीए का आप एक बार आपको जीरो करना पड़ेगा। और वो फिर देखो बाकी गवर्नमेंट में क्या और रूल आते हैं नया, कुछ और भी वो ला सकते हैं, कोई स्पेशल भी बीच का रास्ता या कुछ और एचआरए जो है वो भी 7, 8, 9 या 8, 9, 10 जो रहता है, तो लमसम जो है ये रहने वाला है। अब आपको थोड़ी तुलना करवाते हैं कि भाई वो जो वेतन आयोग का इतिहास है वो, और फिर कर्मचारियों की कुछ हम चुनौतियों की भी बात करेंगे। हालांकि एक अच्छा गवर्नमेंट जो जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए और ज़्यादा आपको मनोबल और प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई आप जब तक लगोगे, 2025 काफ़ी भर्तियों का दौर है और आप इसमें सेलेक्ट होते हैं और 2026 से आप सैलरी आप प्राप्त करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है शुरुआत में बहुत आपको एक काफ़ी एक अच्छी प्रबल संभावनाएं जो है इसमें नज़र आएगी आपको, और एक प्रेरणा भी आपको मिलेगी निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं बहुत अच्छे से। वेतन आयोग की घोषणा से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा जो है धार दे सकते हैं, प्रखर कर सकते हैं। और हालांकि कर्मचारियों की चुनौतियां भी हैं, जैसे कई लोग जो गवर्नमेंट जॉब में है नहीं और जाना भी नहीं चाहते, उन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा सैलरी है, ये वो है, इसमें कई चुनौतियां भी होती है, उनके भी हम बात करते हैं, कई त्याग और तपस्याएं भी होती है। तो पहले हम अपने जो वो देख लेते हैं हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहला वेतन आयोग है वो 1946 में लगा था। ठीक है, और श्रीनिवास वरदाचार्य इसके अध्यक्ष थे। उस समय जो है ना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो मूल वेतन है, जो आज की डेट में 17,000 है और अगले साल 35-40,000 होने वाला है, वो उस समय देखो 30 रुपए था। और थर्ड ग्रेड के अगर हम कर्मचारी की बात करें तो 60 रुपए था। जो आज की डेट में मूल वेतन लगभग शायद 35 या 37 ऐसा कुछ है। ग्रेड थर्ड की अगर हम बात करें, L11 L10 है ना, 33,800 है। ठीक है, अगली बात करें कि अगर उस समय सोने के भाव देखें तो 88 रुपए थे। इसका मतलब ये हुआ, ये ग्रेड थर्ड का कर्मचारी है, उसको मान लो एक भरी या 10 ग्राम सोना खरीदना है, तो 1 से 1.5 महीने की सैलरी उसकी लग रही थी। ठीक है, डॉलर 22 रुपए था उसकी तुलना में जो है वो। दूसरा वेतन आयोग 1957 में लगा, जगन्नाथ दास थे, उस समय बेसिक न्यूनतम रखी गई थी 80 रुपए। ठीक है, 80 हो गई थी, इसका मतलब कितना हुआ, 30 का 80 कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में तीसरा वेतन आयोग 1970 में गठित हुआ, थोड़ा रुक के हुआ, लगातार 10 साल से नहीं हुआ, तो बेसिक हो गई 185। तो 80 दूनी 160, यानी दोगुना से भी थोड़ा ज्यादा। ठीक है, और उस समय सोने के भाव थे 185। ठीक है, यानी एक महीने की सैलरी से 1 ग्राम। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर महीने की सैलरी से 1-1 ग्राम सोना लाएंगे, एक तुलना है, बाकी ऐसा नहीं है कि और कोई खर्चे नहीं होते, सैलरी को रख के सीधा सोना ही लाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगली बात, वो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। चौथा वेतन आयोग जो है उसकी स्थापना 1983 में हुई। इसका मतलब जैसे 70 फिर 80 83, और उसके अध्यक्ष पीएन सिंगल थे। पांचवा वेतन आयोग 1994, ये 84 से सिफारिश लागू हुई, फिर 94, तो लगातार 10-10 साल से जस्टिस एस रत्नेवाला और सुरेश तेंदुलकर जो आप पढ़ते हैं जीके में, वो। तो ये हो गया 94 की बात। अब 2006 की बात करें, जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, उस समय बीएन कृष्ण की अध्यक्षता में छठे वेतन आयोग की लगी थी। मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग एमए वगैरह कर रहे थे, तो उस टाइम जैसे सुनते थे कि उस समय ग्रेड थर्ड की जो भर्ती आई थी 2004 में, उनका शायद मुझे याद आ रहा है 4400 रुपये था प्रोबेशन में, और फिर वो 8-1 हज़ार रुपये कुछ बनते थे। और उसके बाद में मूल वेतन जो है 7,000 रुपये। 2006 में जो है वो मूल वेतन 7,000 रुपये जो है वो रखा गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि देखो मूल वेतन बढ़ते बढ़ते यहाँ, अब थोड़ा 2006 में सोने की कीमत आपको दिखा दें, 8,250 रुपये 10 ग्राम के। तो यहाँ भी वही रेशियो आ रहा है, 1 से 1.5 महीने की सैलरी और वो भाव। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि चीज़ों की भाव भी, डॉलर की कीमत देखो 46 रुपये हो गई थी, पहले 22 थी, 46 हो गई थी। सातवां वेतन आयोग 2016 में लगा और हम लोग उसमें लाभान्वित भी हुए। तो के माथुर की अध्यक्षता में 2016 से इसकी सिफारिश लागू कर दी गई थी।
इसमें 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनधारी 58 लाख, 50 लाख और ये कर्मचारी 58 लाख ये, उनके वेतन भत्ते पेंशन में 23% तक की समग्र वृद्धि हो गई थी, ऐसा इसमें कहा गया है। आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय किया। सर्वोच्च वेतन 2,25,000 और कैबिनेट सचिव और इनका 2.5 लाख ये था। और जबकि छठे में 90,000 था इनका जो सर्वोच्च वेतन था वो। तो यहाँ 18,000 थी और अब ये इसका ठीक 2 गुना या 2.5 गुना या 1.80 86 जो भी वो करते हैं। अब अगर हम यहाँ सोने की बात करें तो 2016 में 28,000, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं तुलना में वही चल रहा है लगभग 1.5 गुना, कभी 1 गुना कभी 1.5 गुना। ठीक है, डॉलर की कीमत देखो यहाँ बढ़ गई है, पहले 22 थी, फिर 44, फिर 66। महंगाई भत्ता 125% तक हो गया था 2016 में, फिर उसको मर्ज करके 0 कर दिया गया था। अब इस हिसाब से आप समझ पा रहे हैं कि ये समय की मांग होती है, 10 एक साल में एक जो है आवश्यकताएं इस हिसाब से होती है कि अगले 10 साल तक इस हिसाब से बढ़ाया जाए कि वो एक जो मध्यम स्तरीय सामान्य जीवन एक कर्मचारी जो है वो आवश्यकताओं की पूर्ति अपने पद और दायित्व के अनुसार कर सके। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती है। तो ये जो अनुमान है ये रिसर्च है, बस अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है। तो ये 34,000 से लेके कुछ 51,000 तक की भी संभावनाएं बता रहे हैं कुछ न्यूज़ चैनल में और में। तो ये इनके बीच ये रहने वाला है। दो गुना तो होना ही है, ये क्लियर है। 2 गुना तो 18 गुणे 36, 2 गुना से लेके कुछ आगे भी जा सकता है। अब यहाँ आप सोने की कीमत जो है अभी 80,000 है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, बेसिक का फर्क काफ़ी आ गया ना 2016 की तुलना में। और अगर ये हो जाता है तो उस फर्क को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो चीज़ें घूम फिर के वहीं आ रही है। डॉलर की कीमत इधर 85 हो गई है 1 रुपये की तुलना में। ठीक है, अब थोड़ी सी हम और इसमें चर्चा करते हैं कि कर्मचारियों के दायित्वों की बात करें तो हालांकि प्रथम दृष्टया जो जॉब में नहीं है, कर्मचारी नहीं है, नहीं उनका बनने का लक्ष्य है, उन लोगों को लगता है कि कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा तनख्वाह हो गई है। तो देखिए और भी अगर हम देखें चीज़ें, आवश्यकताएं समय की आपने देखा, ज़रूरतें और दूसरी बात कर्मचारियों के जो दायित्व होते हैं वो भी उस हिसाब से ही होते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा भाई जो बाकी लोग जो है वो घर में थे, सेफ थे, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, पुलिस विभाग है और भी सारे तमाम जो है उन्होंने किस प्रकार से जो है, अब मान लीजिए ड्यूटी आ गई कि जाना है तो जाना ही है, ये नहीं चलेगा, वहाँ तो जाना ही पड़ता है। अब जान जाए चाहे कुछ भी हो, चुनाव होते हैं, चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ होती है, गोलियाँ भी चल सकती है, ड्यूटी है करनी है सरकार की। भाई सरकार का जो संगठन है उसका हिस्सा होता है सरकारी कर्मचारी। इस पूरे संगठन से मिलकर ही तो सरकार बनती है। सरकार की योजनाओं को लागू करना, सरकार के जो कार्य है और है, लोकतंत्र है, तो इन सब की जो सिस्टम है उसके अलावा जैसे अभी कुछ बाढ़ की स्थिति बनी थी अभी, तो ऑर्डर आया था कि बच्चों की छुट्टी रहेगी, शिक्षक को जाना है। तो कई मजाक में तो कहते हैं कि भाई शिक्षक बाढ़ में डूबता नहीं है क्या? तो नहीं, कर्मचारी है ना। तो कर्मचारी जो है वो सरकार का सेवक है और सरकार का तंत्र का हिस्सा है। तो उनकी ड्यूटी लगती है, वो कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोल रूम में लगते हैं। हो सकता है बचाव कार्य में भी जाना पड़े। और जिस प्रकार से चलो वो सिविल में है, तो जिस प्रकार के उनके दायित्व बनते हैं, क्या उनको दायित्व दिया जा सकता है, तो उनके निर्वहन में 24 घंटे भी उनके लिए तैयार रहना होता है, तो कुछ दायित्व भी होते ही है। हाँ ठीक है, बाकी नॉर्मली एक फिक्स रूटीन रहता है, परंतु विशेष आपात परिस्थितियों में जो है कर्मचारी है उनकी भूमिकाएं, उनकी चुनौतियां काफ़ी बढ़ भी जाती है। और कर्मचारी नहीं करेगा तो कौन करेगा? सरकार का प्राइवेट है, निजी व्यक्ति है, वो तो उसके लिए मना भी कर सकता है कि नहीं हम क्यों जाएं, परंतु कर्मचारी है, वो नहीं जाएगा तो करेगा कौन? तो इस प्रकार से कर्मचारियों के लिए आप जिस प्रकार से पेमेंट होता है, वेतन होता है, वैसे चुनौतियां भी होती है। कई विद्यार्थी मेरे से भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर आपका जो है कितना क्या रहने वाला है। तो जैसे जैसे इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट में मैंने बताया बेसिक होता है, हर साल डीए में भी वृद्धि होती है, बेसिक में भी वृद्धि होती है। तो मुझे 6-7 साल हो गए व्याख्याता बने हुए। तो अभी जो है वो 52,900 चल रहा है। ठीक है, बेसिक। फिर अब आपको मैंने हिसाब किताब पूरा बता दिया है, अब आप अपना खुद उस हिसाब से निकालते जाना। आपको मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कि निश्चित रूप से एक जो शुद्ध बेरोजगार है उसके लिए एक पर्याप्त जो है
वेतन सरकार देती है कि वो अपना जीवन का गुजारा कर सकें और आराम से जो सरकार के दायित्व है उनका निर्वहन कर सकें। धन्यवाद।